हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ गेहूं के आटे से क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। ये स्नैक्स बड़े बच्चों सबको पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पनीर लिए हैं। अब इस पनीर को मैं मैश कर लेती हूँ। तो हमने यहाँ मसल करके इस पनीर को मैश कर लेना है और फिर मैश करने के बाद हम गैस पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हमने यहाँ 2 बड़े चम्मच ऑयल को डाल दिए हैं और ऑयल हमारी गर्म हो रही है। ऑयल गर्म होने के बाद हम प्याज को बारीक काट लिए हैं। तो हमने 1 बड़े प्याज को बारीक काट करके और इसमें डाल दिए हैं और प्याज को हम चला देते हैं। तो हमें प्याज को इसमें 1 मिनट इसको चला देना है और चलाने के बाद फिर हम यहाँ पे डाल देंगे शिमला मिर्च। तो हमने यहाँ शिमला मिर्च बारीक काट लिया है और शिमला मिर्च को भी इसमें मैं डाल दी हूँ। तो हमने यहाँ पर शिमला मिर्च को भी मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अनुसार डाली है। तो हमने यहाँ पे 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च यानी गोल मिर्च पाउडर। अब हम डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। तो हमने यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है और सब चीज़ डालने के बाद इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। तो इस तरह से मिक्स करते हुए हमें मसालों के साथ प्याज को 2 मिनट के लिए भूनना है। तो हमने यहाँ पर बस 2 मिनट के लिए सॉफ्ट करना है प्याज को। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं मिक्स पनीर को। तो हमने जो मैश करके पनीर को रखा था उसे मैं डाल देती हूँ। तो मैश किया हुआ पनीर को डाल करके और मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ चलाते हुए। तो मिक्स कर लेना है चलाते हुए। उसके बाद इसमें हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पर भून लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सॉस। तो हमने यहाँ 1 बड़े चम्मच टमाटो सॉस डाल दिए हैं। तो हमने यहाँ टमाटो सॉस को इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे धनिया पत्ती। तो हमने यहाँ पे धनिया पत्ती, हरी धनिया पत्ती बारीक काट के रख ली थी, उसको मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करते हुए इसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इधर गैस को बंद कर लेते हैं। तो गैस का बंद करने के बाद बाउल में इसको निकाल लिए हैं। अब ये हमारी स्टफिंग तैयार है। इसको मैं ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद हमें इधर ले लेना है गेहूं का आटा। तो हमने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है। अब गेहूं के आटा में मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो बस टेस्ट के अनुसार जितना आपका आटा है उस टेस्ट के अनुसार 1 पिंच हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद फिर हम यहाँ पे ये मोयन डाल दे रही हूँ ऑयल। तो हमने यहाँ 1 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है मोयन। और मोयन डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो हमें यहाँ पे नमक और मोयन को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं पानी से इसको एक डो तैयार कर लूँगी, जैसे रोटी का डो तैयार करते हैं गूँथ करके। तो आटे को हमें गूँथ करके इसका डो तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने आटे को रोटी का डो जैसे तैयार करते हैं उस तरह से हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ। तो हमने यहाँ 10 मिनट ढक करके और आटे को रेस्ट के लिए छोड़ दिए हैं। अब 10 मिनट हो गई है, देख लेते हैं। तो हमारी आटे 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गई है डो इस तरह का। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आटे का पहले लोई तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आटे का लोई तैयार कर लिया है और इतनी बड़ी हमारी लोई है। अब इसको मैं पेड़े के आकार का ऐसे बना लेती हूँ, चिकना कर लेती हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे लोई तैयार करके ले लेना है। अब हम इसको लोई को इस तरह से पेड़े के आकार का करके इसको मैं बेल लेती हूँ बेलन से। तो हमें यहाँ पे इसको बेलन से सूखा आटा लगा करके गेहूं का आटा और इस तरह से बेल लेना है। तो रोटी के तरह हमें बेलना है, ज़्यादा पतली नहीं हमें बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो इस तरह से देखिए मैं बेल रही हूँ।
बेलने के बाद आप देखिए इसकी मोटाई कितनी है, थोड़ा सा मोटी है। अब हम यहाँ पे एक कटोरी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी ली है, आप चाहें तो एक गिलास भी ले सकते हैं। अब छोटी कटोरी से मैं इस तरह से काट लूँगी। तो मैं इस तरह से काट करके इसको देखिए इतनी छोटी हमारी पूरी तैयार हुई है। तो हमने यहाँ पे इसी तरह से फिर दूसरी पूरी रोटी बेल करके और इसी तरह से सारे पूरी को तैयार कर लेना है काट करके कटोरी से। तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से इतनी मोटी है, मैंने तैयार करके इस तरह से पूरी को रख लिया है। अब सारी पूरी हमने पहले तैयार कर ली। उसके बाद हम अब एक पूरी लेते हैं और एक पूरी लेने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। रखने के बाद स्टफिंग हमारी ये ठंडी हो गई है पनीर वाली। अब हम इस पर डाल देंगे एक चमचे से 1 चम्मच भर इसमें स्टफिंग पनीर वाली। तो हमने यहाँ पे 1 चमचे से इसमें स्टफिंग को इस तरह से बीच में रख देना है। और रखने के बाद फिर हम यहाँ पे ले लेंगे पानी। तो हमने यहाँ पे एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है और पानी से हम इसको इस तरह से ले करके और इसको लगा देंगे चारों तरफ इस तरह से गोल पानी। तो हमने यहाँ पे पानी इसको चारों तरफ लगा दिए हैं। और फिर लगाने के बाद हम यहाँ पे दूसरी पूरी लेते हैं और दूसरी पूरी को हम ले करके फिर हम इसको ऊपर से डाल देंगे इस तरह से और ऊपर से इसको रख देते हैं दूसरी पूरी को। और रखने के बाद फिर हम इसको चिपका देते हैं। तो थोड़ा प्रेस करते हुए इसको, पानी लगा हुआ था तो इसलिए प्रेस करते हुए चिपक गई है। और चिपकने के बाद फिर हम यहाँ पे एक फोक ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फोक लिया है और फोक से इस तरह से आपको दबा करके और इसको बंद कर देना है। तो देखिए इस तरह से आप प्रेस कीजिएगा फोक से तो ये आपका चारों तरफ से बंद हो जाएगा दब करके। तो इस तरह से इसका मुंह चारों तरफ से बंद हो गया। इस तरह से फोक से दबा देना है। तो हमने यहाँ पे दबा करके और फोक से देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार स्नैक्स हो गई है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें सारा स्नैक्स को पहले तैयार करके रख लेना है। तो हमने यहाँ पे सारे स्नैक्स को तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कढ़ाई को फिर चलाते हैं और कढ़ाई में हमने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल और ऑयल में हम सारे स्नैक्स को, पनीर वाले स्नैक्स को इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद फिर हम यहाँ पे इसे धीमी आंच पे इसको हम गोल्डन होने तक इसको रखेंगे। तो हमने 1 मिनट तक इसको छोड़ दिया है। 1 मिनट के बाद फिर हम इसको पलट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दूसरी तरफ इसको देख लेना है। तो अब एक तरफ हो गई है, अब दूसरी तरफ भी इसको हम पलट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी एक चमचे से हमने यहाँ पे इसको पलट करके और दूसरी तरफ भी इसको गोल्डन कर लेना है। तो इस तरह से देखिए दोनों तरफ हमारी ये स्नैक्स गोल्डन हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अगर हमारा गेहूं के आटे से बना हुआ स्नैक्स आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।